मतलब तू तेरी माँ के साथ सोता है, वो गाली होती है ना मादर करके ऐसे कुछ, वो वाली गाली थी, तू तेरी माँ के साथ सोता है, तेरी बहन रंडी है, इस तरह गंदी गंदी भद्र भद्र गालियाँ थी उसके अंदर। और गंदा वीडियो था एक सोनू सूद का, हीरोइन के साथ गंदा वीडियो, वो वीडियो था, वो तो मैंने खुलवाने के बाद देखा। तो पहले गंदी गंदी गालियाँ थी, कभी बीच में आई लव यू, और उसमें एक बात ये भी लिखी हुई थी, वो मैंने एस के सिंह सर को दी है कि मैं अपना रेप तक करा सकती हूँ तेरे लिए, और तू मुझे छोड़ के मत जा, और तेरे लिए मैं दुनिया के सामने नंगी भी हो सकती हूँ। उस लड़की ने ये मैसेज लिखा हुआ है। कि 2011 से आपके पति उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाते थे? हाँ जी, हाँ 2011 से उसके साथ शारीरिक संबंध में थे। 2011 में वो बीएसएफ में जॉब की थी, उन्हें नौकरी लगे थे, तभी से उसका संपर्क था। उसको पता चल गया कि बीएसएफ में सरकारी नौकरी है, लालच आ गया उसके मन में, लड़की के मन में कि आज नहीं तो कल शादी होगी मेरी इसके साथ में। पीछे जैसे मुझे ये पता चला कि उसके घर पर भी जाता था, क्योंकि उसकी लड़की की जो माँ है वो भी घर चलाने के लिए कॉलगर का मतलब ये वैश्यावृत्ति का काम करती थी। कल्पना की शादी बीएसएफ जवान से हुई है, शिवराज सिंह चौहान नाम है। तो मैंने बोला उसके माता पिता को कोई नहीं, कोई एतराज़ नहीं है किसी को भी। तो मैंने बोला वो शादी कैसे कर सकता है? तो कहते क्यों नहीं कर सकता वो शादी, मतलब वो शादी क्यों नहीं कर सकती, मेरी भतीजी जो है शादी क्यों नहीं कर सकती? तो मैंने बोला मैं उसकी लीगल वाइफ हूँ। कहते डिवोर्स नहीं हुआ आपका, मतलब उसकी आंख फटी की फटी रहेगी, हक्का बक्का रह गया। मैंने कहा ना तो हुआ है ना कभी होगा, मैंने उसको ये बोला। तो फिर वो बोलता, मैंने बोला आपकी कल्पना जो भतीजी है वो एक कॉलगर्ल का काम करती है, आपको पता है कि नहीं? मैंने सोचा वो ये भी शरीफ होगा, लेकिन सारे एक थाली के चट्टे बट्टे हैं उधर, उसके चाचा ताऊ सब ऐसे ही है। उसको कैसे है? मतलब करेक्टरलेस हैं सारे के सारे। दौसा जिले के अंदर पंचायत करवाओ आप, दौसा जिला राजस्थान में पंचायत कराओ। तो उन्होंने बोला देखो आप गलत हो गए ना तो फिर हम आप पर वार करेंगे। तो मैंने बोला अगर मैं गलत होती हूँ आपकी जुत्ती मेरा सर। मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली है। हाँ। उस वजह से ज्यादा आई हूँ मैं। अच्छा, आपकी शादी कब हुई थी? 2018 में, 12 दिसंबर 2018 में हुई थी मेरी शादी। अच्छा, आपके पति दूसरा शादी कब किए? 2021 जुलाई महीने में। तो आपको क्या उनके बारे में पहले से पता था कि शादी करने वाले हैं या नहीं है? एक इंट्यूशन होता है, उसका एहसास होता है आपको। हाँ। मेरे हस्बैंड का एहसास होता है मुझे बहुत ज़्यादा। हाँ। कि वो छुट्टी आता है नहीं आता, कई बार होता है। हाँ। कई बार नहीं होता, कई बार होता है। तो मैंने मेरे घर वालों को बोल दिया था कि ये इसने शादी कर ली है, क्योंकि मेरा एक्सीडेंट भी हो गया था, मैं गिर गई थी, चूड़ियाँ वगैरह थी मेरी सारी टूट गई थी, हाथ में कांच ही कांच गड़ गया था, डॉक्टर को बुलाया था। तो मैंने बोला उसने शादी कर ली। घर वाले नहीं माने, घर वाले बोलते कि नौकरी चली जाएगी। मैंने चोरी छिपे कर सकता है शादी। अब ये नॉलेज मेरे फादर को नहीं है, मदर को नहीं है, घर में ही रहे हुए हैं। ये नया कानून है, नए कानून बन रहे हैं, उसमें कुछ भी हो सकता है। तो फिर जब हम जयपुर गए तो लड़की के चाचा ने, मैं तो कंफर्मेशन के लिए जा रही थी जयपुर, मुझे पता था कि कर लिए इसने। तो जयपुर गए तो लड़की का जो चाचा है, नरेंद्र शर्मा नाम है, सागरिका स्कूल है, आप सर्च करोगे आपको पता चलेगा, जगतपुरा में। तो उसने हमें बताया कि हमने ये नहीं बोला कि मैं पत्नी हूँ, हमने ये बोला कि शिवराज सिंह कल्पना की शादी किससे हुई है। तो उसने बोला कि आप क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा हम शिवराज सिंह के रिलेटिव हैं, तो हम पूछने के लिए आए हैं। तो उसने सोचा होगा भाई बहन होगी उसकी शिवराज की, ये उसके फादर होंगे या कोई और होगा। उसने ये नहीं सोचा कि पत्नी है। उसने बोला कि शिवराज सिंह चौहान की, कल्पना की शादी बीएसएफ जवान से हुई है, शिवराज सिंह चौहान नाम है। तो मैंने बोला उसके माता पिता को कोई नहीं, कोई एतराज़ नहीं है किसी को भी। तो मैंने बोला वो शादी कैसे कर सकता है? तो कहते क्यों नहीं कर सकता वो शादी, मतलब वो शादी क्यों नहीं कर सकती, मेरी भतीजी जो है शादी क्यों नहीं कर सकती? तो मैंने बोला मैं उसकी लीगल वाइफ हूँ। कहते डिवोर्स नहीं हुआ आपका, मतलब उसकी आंख फटी की फटी रहेगी, हक्का बक्का रह गया। मैंने कहा ना तो हुआ है ना कभी होगा, ठीक है, मैंने उसको ये बोला। तो फिर वो बोलता, मैंने बोला आपकी कल्पना जो भतीजी है वो एक कॉलगर्ल का काम करती है, आपको पता है कि नहीं? मैंने सोचा वो ये भी शरीफ होगा, लेकिन सारे एक थाली के चट्टे बट्टे हैं उधर, उसके चाचा ताऊ सब ऐसे ही है। उसको कैसे है? मतलब करेक्टरलेस हैं सारे के सारे। ये आप कैसे कह सकते हैं? ये मैं ऐसे कह सकती हूँ, मैंने इन्वेस्टिगेशन की, वहां पर खुद ने पता लगाया मैंने। इन्वेस्टिगेशन में क्या निकला? ये निकला कि लोग करप्ट हैं, और जो मीणा समाज है तो वहाँ पर भी मैंने एक रिक्वेस्ट की थी कि मेरी यहाँ पर आप एक दौसा जिले के अंदर पंचायत करवाओ, आप दौसा जिला राजस्थान में पंचायत कराओ। तो उन्होंने बोला देखो आप गलत हो गए ना तो फिर हम आप पर वार करेंगे। तो मैंने बोला अगर मैं गलत होती हूँ आपकी जुत्ती मेरा सर, ठीक है। तो वो भी हम करवाने वाले थे। मीना, उसमें क्या होता है कि उनका हाई कोर्ट है, मीना हाई कोर्ट है उनका खुद का है। तो बोलते हैं हम इसको गांव निकाला, जैसे देश निकालो, गांव निकाला ही कर देंगे इनको। फिर उन्होंने उस लड़की को फ़ोन भी किया
तो वो लड़की टालम टाल करती रही कि कल आऊँगी, परसों आऊँगी, 10 दिन बाद आऊँगी, मेरे फादर की डेथ होगी, ऐसे करके बहाने मारती रही वो लड़की। तो फिर उन्होंने ये बात बोली कि भई हमने खुद ने पर्सनली उस लड़की के बारे में पता किया, इनका पूरा खानदान करप्ट है। उन्होंने भी ये बात बताई। फिर आस पड़ोस में लोग रहते तो उनको नहीं पता चलता कि लड़कियां दारू पी रही हैं, रात को 2 बजे घर में बढ़ रही हैं, रात को 2 बजे कोई 3 बजे कोई लड़का लेके जाता है इनको, फिर आती किसी और की गाड़ी में नशे पत्ते करती हैं, ये पता चल जाता है सर लड़की का। अच्छा, ये सवाल ये उठता है कि पति आपको छोड़कर उससे शादी क्यों किए? क्या ऐसा कुछ मजबूरी था, क्या वजह था? मजबूरी कुछ नहीं है सर, मतलब उसको जैसे आपने बोलते ना कि आपका जो फ्रेंड सर्कल है, आपका जैसा संगति होगा वैसा आपका रंगती हो जाएगा। वही बात है कि इसकी जैसी संगति हुई वैसी रंगती, उसके संपर्क में आया अपन। और उसका भाई भी ऐसा ही है, उसके भाई भी सुबोध कॉलेज में पढ़ता था जयपुर के अंदर, तो उसके भाई की भी थी फ्रेंडशिप किसी लड़की के साथ में, पर फिर वो लड़की कहीं और शादी हो गई उसकी लड़की। आप इस संगति के बारे में कह रहे हैं, क्या आपके पति का संगति कैसा था और क्या करते थे वो? मेरे पति की संगति खराब थी। खराब थी? हाँ जी, कल्पना शर्मा के साथ 2011 से रिलेशनशिप में थे, जबकि मेरे पति को पता था कि मेरे पति के दोस्त के साथ ये रिलेशनशिप में थी। जैसे आपका कोई दोस्त हो, उसके साथ कोई लड़की रिलेशनशिप में हो, फिर वो आपके साथ रिलेशनशिप में आ जाए और आपको पता है कि ये मेरे दोस्त के साथ थी, तो गलत है ना, वो लड़की ही गलत है जो पहले आपके दोस्त के साथ थी फिर आपके साथ हो गई। तो आप कहना चाहती है 2011 से आपके पति उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाते थे? हाँ जी, 2011 से? हाँ 2011 से उसके साथ शारीरिक संबंध में थे। 2011 में वो बीएसएफ में जॉब की थी, उन्हें नौकरी लगे थे, तभी से उसका संपर्क था। उसको पता चल गया कि बीएसएफ में सरकारी नौकरी है, लालच आ गया उसके मन में, लड़की के मन में कि आज नहीं तो कल शादी होगी मेरी इसके साथ में, पीछा नहीं। अच्छा, वो लड़की आपके पति के पास आती थी कि आप पति आपके उसके पास जाते थे? पति उसके पास जाता है। जाकर उनके साथ, उनके घर पर उनके साथ समय बिताते थे? घर पर नहीं, होटलों में। घर पर भी बिताया होगा समय, मुझे इतना नहीं, पर होटलों का मुझे पक्का पता है। और जैसे मुझे ये पता चला कि उसके घर पर भी जाता था, क्योंकि उसकी लड़की की जो माँ है वो भी घर चलाने के लिए कॉलगर्ल का मतलब ये वेश्यावृत्ति का काम करती थी। मतलब माँ और बेटी दोनों वेश्यावृत्ति का काम करती थी? 4 बहनें हैं, एक भाई है उसका, सारे एक थाली के चट्टे बटे। वो भाई कभी भी एक नौकरी पर नहीं रहता, कभी किसी नौकरी पर, कभी किसी नौकरी पर, कभी किसी पर, टिकता नहीं है। तो वो भी बहन की कमाई खा रहा है। तो आपने शादी करने से पहले सब पता नहीं किया? पता किया था सर, देखिए हर वक्त वो फ़ोन पर मुझसे बात करता था जब रिश्ता हुआ था, तो शक नहीं गया। और फिर वो रहते रायसी नगर है, 350 किलोमीटर दूर है जयपुर, 350 पौने 400 किलोमीटर दूर है जयपुर। और उससे जयपुर है, उससे भी 20-30 किलोमीटर आगे है जगतपुरा। तो वहाँ पर आप बताओ कैसे पता चलेगा? ये तो फ्लाइट से जाता था, ये बोलता था मैं जयपुर फ्लाइट से जाता हूँ। तब जयपुर फ्लाइट से ये जा रहा है तो हम तो ये सोचेंगे फ्लाइट से जा रहा है, हमको क्या पता कि 2 घंटे यहाँ रुक रहा है, तो बीच में रुकता है, बीच में 1 घंटे। ये तो कहता फ्लाइट लेट होगी, तो हम तो ये सोचेंगे फ्लाइट लेट है। हम कौन सा इसको वीडियो कॉल करके पूछेंगे कि भाई? फिर सर रिश्ता तय होता है, वो होता है विश्वास पर। अगर मैं इस पर विश्वास, किसी पर भी विश्वास नहीं, तो अभी से ये लड़की मेरे पर शक करती है, ऐसे रिश्ते नहीं होंगे सर। अच्छा, शादी के कब जाके आपको मालूम चला कि इसका लड़की के साथ संपर्क? दूसरे दिन, शादी के दूसरे दिन आपको पता चल गया? हाँ जी। कैसे पता चला? फोन से। क्या मानते थे आप? मेरे पति नहाने के लिए गए हुए थे, फोन में मैसेजेस आ रहे थे, तो पासवर्ड था लेकिन ऊपर हेडिंग्स आती है ना सर, फोन जगता है बुझता है, जगता है बुझता है, ये हो रहा था। तो वो गंदी गंदी गालियाँ, मतलब बता नहीं सकते, ऐसी सी माँ बहन जो भी की। बता सकते थे वो बता दीजिए। अब ये नहीं पता ना कौन सी बता सकती हूँ कौन सी नहीं। मतलब तू तेरी माँ के साथ सोता है, वो गाली होती है ना मादर करके ऐसे कुछ, वो वाली गाली थी, तू तेरी माँ के साथ सोता है, तेरी बहन रंडी है, इस तरह गंदी गंदी भद्र भद्र गालियाँ थी उसके अंदर। और गंदा वीडियो था एक सोनू सूद का, हीरोइन के साथ गंदा वीडियो, वो वीडियो था, वो तो मैंने खुलवाने के बाद देखा। तो पहले गंदी गंदी गालियाँ थी, कभी बीच में आई लव यू, और उसमें एक बात ये भी लिखी हुई थी, वो मैंने एसके सिंह सर को दी है कि मैं अपना रेप तक करा सकती हूँ तेरे लिए, और तू मुझे छोड़ के मत